Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Mathemated665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.2 question number 55. आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे और उस क्वेश्चन का फंक्शन का हम स्केच ग्राफ भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए जिस चीज़ की हम डील करेंगे उनमें आपके पास कुछ पॉइंट है जिसकी नज़र में मद्देनज़र आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पॉइंट्स की आपको समझ आ गई तो देन आप इजीली किसी भी फंक्शन की ग्राफ की डोमेन एंड रेंज और उस ग्राफ को स्केच इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन की आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उस फंक्शन की आपके पास डोमेन 0 से लेकर 2 तक है और रेंज आपके पास 0 से लेकर 1 तक है। अगर मैं फंक्शन को देखूं जिसमें उसने डोमेन आपको गिवन दी हुई है 0 से 2 तक। अब फंक्शन 0 से 2 तक आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये इसके बाद फाइनल पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग और लैंडिंग पॉइंट आपके पास ये है। अगर मैं डोमेन को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं ये आपके पास किसी भी फंक्शन की चौड़ाई है या फंक्शन की लंबाई या चौड़ाई है, यानी कि इस फंक्शन की ये मेरे पास चौड़ाई जो है वो उस फंक्शन के डोमेन कहलाती है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक है, यानी कि उस फंक्शन की मैं ऊंचाई कह लूँ, हाइट, यानी कि इस फंक्शन की जो मेरे पास रेंज है वो इस फंक्शन की क्या है, हाइट है, वो 0 से लेकर 1 तक है। जब भी फंक्शन में चेंजिंग आएगी, फंक्शन अबव या होगा या डाउन होगा, तो मैं कहूँगा उसकी अगर तो मेरे पास लेंथ बढ़ी यानी कि हाइट उसकी ज़्यादा हुई तो मैं कहूँगा उसकी जो रेंज है वो चेंज हुई। अगर तो उसकी ये जो लेंथ है जिसे मैंने चौड़ाई भी कहा, अगर वो चेंज होती है तो कहता हूँ मैं उसकी डोमेन चेंज हुई है। सबसे पहली बात रखने वाली चीज़ ये कि आप डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट इसमें आपके पास 3 सेट बनते हैं। फर्स्ट सेट बनता है अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपके पास क्वेश्चन में दे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर आपके पास वो फंक्शन में के बाहर आपके पास माइनस का साइन हो, फंक्शन के बाहर माइनस का साइन हो, देन जो आपके पास रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस, यानी कि जो आपके पास फंक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस चीज़ का इन्वर्स उल्टा देंगे उस फंक्शन को, लेकिन एक्स एक्सिस पर ही उल्टाएंगे। यानी कि ये आपके पास फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे है, जब इसका माइनस साइन आ जाएगा बाहर, यानी कि इस फंक्शन को मैं उल्टा लिख दूंगा, यानी कि ये वाली कर्व इसके नीचे आ जाएगी। अगर आपके पास एफ माइनस एक्स हो, यानी कि जिस चीज़ का फंक्शन है वो माइनस में आ जाए, तो देन जो फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये फंक्शन इस साइड पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन की जो कर्व है वो इस साइड पे आ जाएगी। अगर माइनस उस फंक्शन जिस चीज़ का हमने फंक्शन ले रहे हैं उसके साथ माइनस आ जाए। थर्ड जो आपके पास पॉइंट है, ब्लॉक नंबर 2 है, पॉइंट नंबर थर्ड है कि अगर एफ ऑफ एक्स में कोई चीज़ एक्स ऐड हो रही हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 3 4 सो ऑन, कोई भी चीज़ एक्स आप ऐड करते हैं तो शिफ्ट यूनिट एक्स अप, यानी कि उतने यूनिट वो जो फंक्शन है वो अप हो जाता है, यानी कि फंक्शन ऊपर को चला जाता है, यानी कि उसकी जो डोमेन है यानी कि चौड़ाई तो उसकी उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है ना वो ऊपर चली जाती है, यानी कि रेंज आपकी एक्स यूनिट आगे चली जाती है, यानी कि उस यूनिट में आप एक्स ऐड कर देते हैं, रेंज में एक्स ऐड करते हैं। अगर तो उसमें माइनस एक्स होता है, यानी कि शिफ्ट यूनिट एक्स डाउन, यानी कि वो फंक्शन जितना उसमें माइनस हुई है वो फंक्शन उतना नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जितना हम रेंज में हम माइनस करते हैं उस वो वैल्यू जितनी वो वैल्यू माइनस की होती है, और आपके पास जो डोमेन होती है वो सेम रहती है। अब थर्ड ब्लॉक में आपके पास अगर जिस चीज़ का आप फंक्शन ले रहे हैं उसमें ऐड हो रही कोई भी चीज़ आपके पास ऐड होती है, ये आपके पास होल फंक्शन में आपके पास हुए 2 ऐड करते हैं या 3 कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, ये आपके पास जस्ट उस स्पेसिफिकेशन एक्स में चेंज अलोंग एक्स में चेंज आ रही है कि एक्स में कोई चीज़ आप चेंज करते हैं, देन अगर आप कोई चीज़ आप ऐड करते हैं तो वो फंक्शन शिफ्ट होता है 2 यूनिट लेफ्ट, एक्स यूनिट लेफ्ट या 2 यूनिट लेफ्ट, यानी अगर आप 2 यूनिट करते हैं तो आपके पास 2 यूनिट वो फंक्शन लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इस साइड पे वाई एक्सिस की साइड पे। अगर आप उसमें कोई चीज़ माइनस करते हैं एक्स की वैल्यू में, तो देन वो फंक्शन उतने ही यूनिट राइट की तरफ फंक्शन मूव कर जाता है, यानी कि उसकी जो डोमेन होती है वो चेंज हो जाती है और अब उसकी रेंज सेम रहती है। इस फंक्शन में उसकी हमारे पास डोमेन सेम रहती है, रेंज सेम रहती है, लेकिन जो उसकी डोमेन होती है वो चेंज हो जाती है। इस फंक्शन में हमारे पास डोमेन सेम रहती है, रेंज सेम रहती है और डोमेन उसकी चेंज होती है। इस फंक्शन में हमारे पास रेंज चेंज होती है जबकि डोमेन सेम होती है।
इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ के कर्व को। ग्राफ की जो हम स्केच करेंगे और इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि आपको इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन एंड रेंज। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पर रख लें। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप इन 6 पॉइंट्स को देखते हुए उन हर क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। जो भी आपके पास ये पार्ट दिए हुए हैं ABCD तक जो भी पार्ट्स हैं, सबसे पहले आप इन 6 पॉइंट्स को उस हर पार्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आपका जो पार्ट है वो किस पॉइंट से आपके पास कंपेयर हो रहा है। देन जिन पॉइंट्स के साथ वो आपका पॉइंट कंपेयर होगा तो देन आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करता है या राइट की तरफ मूव करता है, अप जाता है या डाउन, या फंक्शन रिफ्लेक्ट होता है वाई एक्सिस अलोंग रिफ्लेक्ट होता है या अलोंग मेरा वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट होता है। देन हम स्टार्ट करते हैं इसका जब पॉइंट नंबर ए को। अब ये मेरे पास पॉइंट नंबर ए है f(x+2). अब देखें जी आपके पास जो फंक्शन है वो किस से कंपेयर हो रहा है। जो मेरे पास ब्लॉक नंबर 1 था ये फंक्शन उससे कंपेयर हो, यानी कि फ़ंक्शन की वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है। जब मैंने कहा था कि फ़ंक्शन में वैल्यू में x ऐड होता है तो वो फंक्शन उतने ही यूनिट अप हो जाता है, यानी कि उसकी चीज़ का जो ग्राफ है वो उतने ही यूनिट अबव चले जाते हैं, यानी कि उस पॉइंट्स पे जो फंक्शन अबव होता है। तो हम लिखेंगे, अगर आप उन पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड, कितने यूनिट शिफ्ट हुआ है 2 यूनिट, 2 यूनिट अबव, यानी कि ये 2 यूनिट अबव हो गया है अपनी मीन पोजीशन से। अब उसकी मैंने कहा था डोमेन सेम रहती है, फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, डोमेन सेम रहती है। अब इसकी रेंज में फ़र्क होगा, डोमेन आपकी जो होगी वो सेम होगी और आपकी जो रेंज होगी वो चेंज होगी। सबसे पहले हम इस चीज़ का ग्राफ फाइंड करते हैं जी कि वो ग्राफ क्या है। अब देखें ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है, ये आपके पास क्या है जी, इस चीज़ का ओरिजिनल फंक्शन है। अब देखें 2 पे इसकी मैक्सिमम हाइट थी, हमने कितने यूनिट अबव जाना है, 2 यूनिट अबव जाना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट एंड 2 यूनिट। अब 2 पे हमारा फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि यहाँ से फंक्शन आपका, इसकी मैक्सिमम हाइट थी 1 तक। अब 2 से फंक्शन स्टार्ट होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 3 तक, यानी कि ऐसा फंक्शन 3 तक इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो मेरा 2 तक ही पॉइंट इसका होगा, यानी कि ये 2 तक मेरा पॉइंट है। ये आपका ग्राफ होगा। अब देखें मैंने कहा था जो इसकी डोमेन है ना वो इसकी चौड़ाई है, डोमेन इसकी क्या है, चौड़ाई या लंबाई। अब देखें इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई वो सेम है, 0 से स्टार्ट हुई है और 2 तक गई है। अब इसकी जो डोमेन में रेंज में फ़र्क आया है वो कितने डोमेन में फ़र्क आया है वो देखें आप, 2 यूनिट, यानी कि डोमेन में वो चीज़ आप रेंज में वो चीज़ ऐड कर दें। 2 यूनिट चेंज आई है, यानी कि रेंज में आप 2 यूनिट चेंज कर दें। अब 0 में 2 ऐड किया तो मेरे पास कितने आई रेंज 2, और 1 में मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास कितना जवाब आ गया 3। अब इसकी डोमेन है वो आपके पास सेम ही है, यानी कि 0 एंड 2, और मेरे पास जो रेंज है वो 2 एंड 3 है। ये आपके पास डोमेन है, ये रेंज, और ये इस चीज़ का आपके पास ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर बी। अब बी में देखें जी फंक्शन की वैल्यू में x माइनस हुआ है, वही फर्स्ट ब्लॉक का पॉइंट नंबर 2 कि जब भी किसी फंक्शन में आपका कोई चीज़ x माइनस होती है वो उतने ही यूनिट आपका जो फंक्शन होता है वो डाउन आ जाता है। अगर ऐड होता है तो अबव, अगर जितने यूनिट वो आपका माइनस हो रहा है उतने यूनिट आपका फंक्शन डाउन आ जाता है, यानी कि आप लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड 1 यूनिट डाउन, यानी कि 1 यूनिट आपका किया हुआ है फंक्शन डाउन हुआ है। डाउन होने से आपकी जो डोमेन है फर्स्ट ब्लॉक में वो सेम रहेगी, डोमेन आपकी वही होती है जो आपका फंक्शन की दी होती है, लेकिन जो आपके पास रेंज होती है वो आपके पास चेंज होती है। अब इस चीज़ का सबसे पहले हम ग्राफ स्केच करते हैं। ये आपका था ओरिजिनल ग्राफ, 0 से लेकर 1 तक इसकी मैक्सिमम हाइट थी और 0 से स्टार्ट हुआ था। अब हमने जो इसकी रेंज हमारे पास फंक्शन -1 यूनिट नीचे की तरफ आया है, यानी कि अगर देखें जी आपका 0 पॉइंट है, ओरिजिनल फंक्शन आपका था 1 तक। अब 1 यूनिट नीचे आने का मतलब क्या है, 0 से फंक्शन स्टार्ट होकर 1 तक गया था ना, अब नीचे का यानी कि -1 से स्टार्ट होगा, -1 से फंक्शन स्टार्ट होगा और 2 तक इसकी चौड़ाई थी, या मैं कह रहा हूँ इसकी डोमेन थी, यानी कि अब -1 से स्टार्ट हुआ है और 2 तक ये गया, यानी कि ये वाला। अब ये इस फंक्शन का ये ग्राफ है,
ये पॉइंट 2 है। अब इसकी जो डोमेन है, चौड़ाई मैं कह लूँ, वो आपके पास 0 से स्टार्ट हुई है और 2 तक ही गई है, यानी कि डोमेन इसकी सेम है। अब जो इसकी रेंज में चेंज आई है वो कितनी चेंज आई है, आप इसमें -1 कर दें। वहाँ पे +2 था ना, 2 यूनिट आपका अबव गया था, अब -1 यूनिट आपका नीचे की तरफ आया है, रेंज पे -1 कर दें, यानी कि ओरिजिनल आपकी रेंज 0 एंड 1 थी, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप आका आ जाएगा -1, और जब 1 में -1 करेंगे तो आपका रेंज कितने आ जाएगी 0। तो ये था जी आपके पास पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर सी। नंबर सी में वो कहता है कि आप किसी भी फंक्शन को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो तब क्या होता है। तो जब किसी भी फंक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो स्ट्रेच्ड वर्टिकल हो जाता है, यानी कि फंक्शन आपका ऊपर की तरफ जाना मूव कर देता है। कितने यूनिट मूव करता है वो पॉइंट, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो रेंज होती है उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी रेंज होती है मैक्सिमम हाइट अपनी आपका वहाँ तक पिक करता है। तो आप लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच में इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ मूव करना, स्ट्रेच्ड वर्टिकल बाय 2 यूनिट, क्योंकि मल्टीप्लाई आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देन आपकी जो डोमेन होती है वो सेम होती है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी चौड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उसकी डोमेन होती है, रेंज होती है, आप उस रेंज को 2 से मल्टीप्लाई करें। ओरिजिनल रेंज आपकी थी 0 एंड 1 2 0 एंड 1, जब 0 एंड 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 1 आपका 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और डोमेन आपकी वही रहेगी 0 से लेकर 2 तक। अब इस चीज़ का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आपका अगर 1 तक उसकी मैक्सिमम हाइट थी तो और डोमेन आपकी 2 तक थी, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करने का रेंज भी आपकी 2 होगी, यानी कि डोमेन या रेंज आपकी बराबर होगी। तो ये फंक्शन आपका मैक्सिमम इसकी हाइट 2 तक होगी और रेंज भी आपकी 2 तक ही है। ये आपका ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर डी। अब डी में आप कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू में साथ माइनस है। ये आप सेकंड ब्लॉक की बात हो रही है, जो मैंने वो पॉइंट नंबर 3 ब्लॉक डिस्कस किए थे। अब जब किसी भी फंक्शन के साथ माइनस होता है, जो फंक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर फंक्शन के साथ माइनस है तो फंक्शन रिफ्लेक्ट होता है अबाउट एक्स एक्सिस, जिस चीज़ पे वो फंक्शन दिया होता है ना, यानी कि ये आपके पास फंक्शन एक्स एक्सिस पे है, तो अगर आपके पास माइनस है तो ये फंक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि ये इमेज इसका चेंज हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा। यानी कि देखें, आप लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन, सबसे पहले जब आप लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे आपका फंक्शन है वो चेंज हुआ है। अब इस चेंज होने की बिना पर आपकी जो डोमेन होती है वो आपकी चेंज होती है और जो उसकी रेंज होती है वो आपकी सेम रहती है। अब देखें, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, अब 1 यूनिट आपका अब रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्ट होने से आपका ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि -1 से 2 तक, यानी कि ये 0 से 2 तक ही है इसकी डोमेन। अब रेंज 0 से -1, अब रेंज इसकी चेंज हुई है, डोमेन इसकी वही है, यानी कि डोमेन इसकी जो मैं कहता हूँ ना चौड़ाई वो आपकी सेम ही है 0 से लेकर 2 तक। जो रेंज चेंज हुई है, पहले रेंज आपकी 0 से लेकर 1 तक थी, अब जो इसकी रेंज है वो -1 से लेकर 0 तक हो गई है, यानी कि डोमेन आपकी वही है 0 से लेकर 2 तक, लेकिन जो आपकी रेंज थी वो -1 से लेकर 0 तक हो गई, यानी कि -1 इसमें आप ऐड करेंगे रेंज में, तो देन आपका जो फंक्शन है वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में कहता है कि जब किसी भी फंक्शन की वैल्यू में 2 ऐड करते हैं तो ये ब्लॉक नंबर 3 की बात हो रही है, तो ब्लॉक नंबर 3 को आप सामने रखें तो देन आप फंक्शन को अंडरस्टैंड करें। जब किसी फंक्शन में +2 ऐड होता है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू मैंने कहा था x ऐड होता है, तो वो फंक्शन उतने ही यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करता है। देन उस फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेम होती है हाइट। अब उसकी डोमेन में फ़र्क आता है, क्योंकि डोमेन उसकी पहले होती है 0 से लेकर 2 तक चौड़ाई। अब जब वो 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करता है, देन उसकी जो डोमेन होती है वो चेंज होकर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाती है, यानी कि -x एक्सिस की तरफ मूव करती है। पहले वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होती है, देन वो मूव करती है -x एक्सिस की तरफ। अब लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन, स्टेटमेंट वही सेम है, इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड 2 यूनिट, 2 यूनिट आपका मूव हुआ है ना, 2 यूनिट लेफ्ट, यानी कि ये आपका 2 यूनिट लेफ्ट मूव हुआ है। देन आपकी जो रेंज होगी इस ब्लॉक में सेम होगी, यानी कि वही 0 से लेकर 1 तक।
अब इसकी जो है डोमेन वो चेंज होगी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं, उस ग्राफ की मदद से हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। अब पहला आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो देखें जी 0 से लेकर 2 तक है। अब 2 यूनिट लेफ़्ट की तरफ मूव करने का मतलब है कि जो ये फंक्शन है 0 से लेकर 2 तक था, अब इस चीज़ का इन्वर्स होगा दूसरी तरफ, यानी कि 0 से लेकर अब -2 की तरफ मूव करेगा, यानी कि आपका फंक्शन इस तरफ होगा ऐसे -2 एंड 0, ये आपका -1 है। अब फंक्शन मूव हुआ है, पहले इसकी डोमेन क्या थी आपके पास 0 से लेकर 2 तक। अब -2 मूव होने का मतलब है कि ये फंक्शन आपका ऐसे मूव कर गया 0 से 2 तक। जब आप फंक्शन 2 यूनिट लेफ्ट मूव होगा, 0 से फिर स्टार्ट हुआ था 2 तक, अब 0 से 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव करें तो ये फंक्शन 0 से लेकर -2 तक मूव करेगा। देन आपकी जो डोमेन होगी वो 0 से लेकर -2 तक होगी। डोमेन आपकी क्या हुई -2 से लेकर 0 तक। ऐसे आपने काउंट करना है, ऐसे ऐसे। इस केस में आप काउंट करते हैं 0 से लेकर 2 तक, जब उल्टा होगा तो अब -2 से लेकर 0 तक इसकी डोमेन काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका एफ। अब एफ ऑफ एक्स माइनस 1, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास कोई चीज़ ऐड हो रही थी, अब एक्स, अब चीज़ हमारे पास कोई भी चीज़ एक्स माइनस हो रही है, देन आपका वही स्टेटमेंट होगी, लेकिन अब जो फंक्शन -1 शिफ्ट होगा राइट की तरफ। प्रीवियस में जब ऐड होगा तो आपका फंक्शन मूव होगा लेफ़्ट की तरफ। जब कोई भी चीज़ आपकी सब्ट्रैक्ट होगी एक्स की वैल्यू में से, देन फंक्शन आपका मूव करेगा राइट की तरफ। तो वही स्टेटमेंट, इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड 1 यूनिट राइट, यानी कि 1 यूनिट ये राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। इसकी जो रेंज होगी वो सेम होगी, लेकिन जो इसकी डोमेन होगी वो आपके पास चेंज होगी। डोमेन हम ग्राफ स्केच करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। अब 1 यूनिट आपका राइट की तरफ मूव करेगा, यानी कि 0 से लेकर 2 तक आपका ओरिजिनल ग्राफ था, 0 से फंक्शन स्टार्ट हुआ था। अब 1 यूनिट जब मूव करेगा, यानी कि 1 से लेकर आपका ये फंक्शन 3 तक जाएगा। पहला आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक उसकी डोमेन की वैल्यू थी। अब 1 यूनिट राइट की तरफ मूव करने का मतलब है फंक्शन 1 से लेकर 3 तक मूव करेगा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी, यानी कि रेंज इसकी सेम होगी। अब डोमेन इसकी कितनी चेंज हुई है, फंक्शन में आप 1 यूनिट ऐड करें तो देन आपके पास 0 में ऐड करें 1 1 हो गया, 2 में 1 ऐड किया तो आपके पास इसकी डोमेन 3 होगी। तो देन आपके पास जो डोमेन है वो 1 एंड 3 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जी। फंक्शन जो जी ऑफ -x है, यानी कि फंक्शन के x की वैल्यू के साथ माइनस लगाना, वो आपके पास सेम वही है जो हमने ब्लॉक नंबर 1 में बात की थी कि जो फंक्शन आपका रिफ्लेक्ट होगा, अगर -g(x) होता तो फंक्शन रिफ्लेक्ट होना था ओवर x एक्सिस पे, वही अपने x के नीचे रिफ्लेक्ट होना था। अब फंक्शन x के साथ माइनस है तो फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा ओवर y एक्सिस की तरफ। इट इज़ अ फंक्शन रिफ्लेक्ट ओवर y एक्सिस। तो आप 6 पॉइंट्स को कंपेयर करें तो देन आपका ये फर्स्ट ब्लॉक में बनता है फंक्शन y की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। देन जो इसकी रेंज होती है वो आपके पास सेम होती है, वही 0 एंड 1 जो इसका हमने हाइट कहा था। अब इसकी जो डोमेन होगी चौड़ाई वो चेंज होगी, क्योंकि माइनस की जब y की तरफ मूव करना था, पहले था ओरिजिनल फंक्शन हमारा x की तरफ है तो इसकी डोमेन 0 से लेकर 2 तक है। जब इसने हमारे रिफ्लेक्ट की तरफ मूव करना है तो इसकी डोमेन चेंज हो जानी है, यानी कि जो फंक्शन है इसका इमेज होगा उल्टा, यानी कि पहले 0 से लेकर 2 तक था, अब जब फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा तो ये 0 से लेकर -2 तक होगा, ऐसे -2 तक। तो ध्यान जो इसकी डोमेन होगी वो -2 से लेकर 0 तक होगी। ये देखिए इसका लास्ट आज के लेक्चर का हमारा जो क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर एच में ये हमारे पास फंक्शन है कि किसी भी फंक्शन एक्स की वैल्यू में ऐड करते हैं, फिर होल वैल्यू, यानी कि पहले हमने एक्स में ऐड किया, देन ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन गई। अब एफ ऑफ एक्स में हम 1 ऐड करेंगे, पहले एक्स में चेंज आया 1, वो हमारे पास जब एक्स में चेंज आया तो ये फंक्शन हमारे पास लेफ़्ट की तरफ मूव किया। जब एक्स में चेंज आता है तो फंक्शन लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, जब पूरे फंक्शन में चेंज आती है तो वो ये फंक्शन अप की तरफ मूव करता है। तो देन फंक्शन सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, फिर 1 यूनिट ये अब जाएगा। अब फंक्शन माइनस की तरफ मूव करने का मतलब है कि जो वो फंक्शन है वो रिफ्लेक्ट होता है ओवर अपने ही एक्सिस के गिर्द, यानी कि एक्स के गिर्द है ना, तो फंक्शन एक्स पे एक्स है ना, तो देन जब माइनस लगाएं तो ये फंक्शन अपने ही माइनस के उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जो फंक्शन x + 1 है तो ये लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन
शिफ्टेड 1 यूनिट +1 है तो लेफ़्ट की तरफ 1 यूनिट ये शिफ्ट होगा। अब जो फंक्शन में +1 का मतलब है कि जो फंक्शन होगा जो आपका इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड 1 यूनिट अप, यानी कि ये 1 यूनिट अप की तरफ मूव किया। ये 2-3 स्टेटमेंटों को इकट्ठा जोड़ के आपके पास अब एक क्वेश्चन बनाया गया है कि सबसे पहले एक्स में चेंज आया 1 यूनिट का, तो 1 फंक्शन मूव किया 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ। अब पूरे फंक्शन में 1 यूनिट का मतलब है कि फंक्शन अप हुआ, शिफ्ट हुआ 1 यूनिट अबव की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ मूव किया। अब पूरे फंक्शन में वो कह रहा है माइनस बाहर है। जब माइनस बाहर का मतलब क्या होता है, फंक्शन आपका रिफ्लेक्ट होता है ओवर एक्स एक्सिस पे। जब एक्स में चेंज माइनस होता है तो देन आपका फंक्शन रिफ्लेक्ट होता है वो वाई की तरफ होता है। अब आपका जो फंक्शन होगा इट इज़ अ फंक्शन रिफ्लेक्ट ओवर एक्स एक्सिस। अब ये एक्स की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ है। देन अब इस चीज़ की डोमेन और रेंज दोनों फ़र्क हुई, क्योंकि अब फंक्शन रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और आपका फंक्शन अबव भी जाता है। अब आपका फंक्शन लेफ़्ट की तरफ भी मूव करता है। देन आपके पास जो रेंज होगी वो भी चेंज होगी और इस फंक्शन की डोमेन भी चेंज होगी। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का ग्राफ स्केच करते हैं। तो देखें जी, जब इसका फंक्शन का जो ओरिजिनल ग्राफ है वो हमारे पास ये है 0 से लेकर 2 तक। जब 1 यूनिट लेफ़्ट की तरफ ये मूव करेगा तो देन जो हमारा फंक्शन होगा, फर्स्ट पॉइंट को अगर हम नज़र रखते हैं तो ये फंक्शन 1 यूनिट लेफ्ट रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, हमारा फंक्शन 0 से था ना, तो 1 यूनिट रिफ्लेक्ट होकर -1 पे आ गया। -1 पे ये फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो -1 से स्टार्ट होकर ये यूनिट हमारा यहाँ पे 1 आ गया। -1 और -1 के हमारे बिटवीन आ गया ग्राफ। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि फंक्शन इट इज़ अ फंक्शन शिफ्टेड 1 यूनिट अप, कि ये 1 यूनिट हमारा अप की तरफ मूव किया है। तो 1 यूनिट अप का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो हमारा ग्राफ होगा वो ये है कि ओरिजिनल ग्राफ हमारा ये है। अब अप यूनिट 1 का मतलब क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 से अप का मतलब यहाँ पे ऐसे फंक्शन आपका चला गया, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। 1 से आपका फंक्शन अबव हुआ है। यह स्टेटमेंट आपकी 2 का ग्राफ है। जो स्टेटमेंट थर्ड है कि इट इज़ अ फंक्शन रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स, यानी कि ये एक्स के ही गिर्द आपका फंक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है। देन जब आपका फंक्शन रिफ्लेक्ट होगा तो ये थर्ड हमारा फंक्शन ग्राफ होगा, फाइनली वो आपका ऐसे होगा, ऐसे। ये आपका पॉइंट आ गया जी। रिफ्लेक्ट होने के बाद थर्ड हमारी जो फाइनल कंडीशन थी -1 से लेकर 1 तक, ये आपका फाइनल कंडीशन है। थर्ड ग्राफ आपका इस तरह का होगा। तो अब जब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन ये रिफ्लेक्ट हुआ है ओवर एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा एक्स पहले ओरिजिनल जो ग्राफ था वो 0 से लेकर 2 तक था। अब 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, देन हमारा ग्राफ ये हुआ। अब 1 यूनिट अप मूव हुआ तो हमारा ग्राफ ये है। अब वो एक्स के इर्द ही रिफ्लेक्ट हुआ पूरे का पूरा फंक्शन। तो देन हमारे पास जो फंक्शन था ये था जी हमारे पास x+1, ये हमारे पास था f ऑफ x+1 ये हमारे पास था। अब इस फंक्शन को हमने माइनस किया, वो माइनस करता है, होल को माइनस नहीं कर रहा, वो -f ऑफ x प्लस, यानी कि -f ऑफ x+1 को माइनस करता है। देन इस फंक्शन को हमने इसका रिफ्लेक्ट लेना है, यानी कि इसका अक्स उल्टा लेना है। अगर वो पूरे का होता देन हमने इस फंक्शन को उल्टाना था, वो फंक्शन हमारा यहाँ से रोटेट होना था। अब ये वहाँ से रोटेट होने का मतलब क्या है, हमने इस चीज़ को उसका रिफ्लेक्ट लिया है। देन उसकी जो चेंज आई है डोमेन और रेंज में। अब लेफ़्ट का मतलब क्या है जी, आप इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करें, इसमें आप क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपकी वो रेंज आ जाएगी, यानी कि -1 एंड 0, ये आपके पास रेंज आ गई। अब 1 यूनिट अबव का मतलब क्या है, इस फंक्शन में आप जब रिफ्लेक्ट के मतलब हो गया 1 यूनिट आपका ये आ गया। जब आप इस चीज़ को 1 यूनिट अबव के हैं तो आपने 1 ऐड किया है, और 1 यूनिट लेफ्ट का मतलब क्या है, आपने इस यूनिट को -1 ऐड किया है। तो देन आपका आंसर ये आ गया -1 एंड 0, आपकी इस चीज़ की रेंज आ गई है। नेक्स्ट जब आप इसको डोमेन में 1 यूनिट ऐड करेंगे तो देन आपका जो होगा आंसर लेफ़्ट मूव करने का, तो वो आपके पास डोमेन में जब आप 1 ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया रेंज में तो -1 0 आ गया। जब उसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर -1 एंड 1 होगा। रेंज का सब्ट्रैक्ट करने से आपका ये आपकी डोमेन आ गई और ये आपकी रेंज आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।